देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.5 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा भाई। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे अगर आपके पास वर्टिसेस हों, एक अगर आपके सामने 3 पॉइंट कोलिनियर हों तो उसमें उनमें क्या खास बात होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है भाई। तो लास्ट में वैसे मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 24 करवा था भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने लिखा हुआ भाई, तो पढ़ना इसको एक बार। तो 25 में वो क्या हुआ भाई, 25 में लिखा हुआ कि कोई ट्रायंगल है जिसका एरिया है 5, जिसके दो वर्टिसेस ये हैं, तीसरा आपने बताना है, और जो वो तीसरा वर्टेक्स है ना वो साथ में इसके ऊपर भी लाई करे, इसके ऊपर भी क्या करे, वो लाई करे। यानी आपकी बार वो दो चीज आपको गिवन है। दो चीज कौन कौन सी, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक उस ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं, उस ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस है ना उनमें से एक आपने बताना है, और जो आपने बताना है ना वो इसके ऊपर भी लाई करे। तो सीधी सी बात है भाई, जो आपने बताना है और जो थर्ड वर्टेक्स आपने बताना है तो वो मानना पड़ेगा। और अब की बार आप वो a, b नहीं मान सकते ना, x, y नहीं मान सकते, क्योंकि x और y क्वेश्चन के अंदर हैं, तो आप वो a, b मान लो। अब a और b मेरे दो अननोन हैं, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशन को बनाने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब देखो दो कंडीशन हैं भी, दो कंडीशन कौन कौन सी, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, और एक साथ में वो जो वर्टेक्स है ना इसको ऊपर भी लाई करे। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, उनको करके ना सोल्व, वो थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। तो मानो आपका थर्ड वर्टेक्स भी, तो सॉल्यूशन, तो साथ में इनको भी नाम दे लो भाई, इसको मैंने a, इसको मैंने b मान लिया। लेट a 2,1 b 3,-2 एंड, और जो आपने बताना है ना वो मैंने c मान लिया भाई, a, b the vertices of a triangle ABC। अब देखो इसके बाद और आपको क्या क्या गिवन है, करो यूज। एक तो आपको जो ABC ट्रायंगल उसका एरिया गिवन है, तो ऑल्सो गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कौन है मेरा भाई, 5 है। और वो हमें भी आवर निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। अपने वाला कौन होगा भाई, 1/2 मोड, और ये दो लाइन भाई इक्वल टू मेरा 5 है। ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट, लिखो 2, 3, फिर a है ना, और दोबारा से फिर 2, नीचे लिखोगे y कंपोनेंट 1 -2 b, और दोबारा से फिर 1, करो सोल्व। देखो 2 तो आपका 5 में मिक्स हो जाएगा, यानी 2 × 5 10 हो जाएगा। यहाँ अंदर वाला करो सोल्व। तो तरीका होता है भाई इनकी सीधी मल्टीप्लाई, यानी -4, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 3b भाई, फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, और एक माइनस फॉर्मूला वाले तो प्लस, यानी प्लस का 2a, फिर प्लस, दोबारा देखो इनकी सीधी माइनस में इनकी, फिर प्लस इनकी सीधी माइनस में इनकी, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई a × 1a, और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 2b इक्वल टू, और ये 2 आपका 5 में मिक्स, यानी एक का 10 बनेगा। अब करो सोल्व भाई। तो पहले a वाले करो इकट्ठे, 2a प्लस में a यानी 3a, b की बारी में 3b में से 2b गया भाई, यानी प्लस b,
और नंबर -4 -3 यानी -7 इक्वल टू कौन है मेरा 10 है भाई। अब देखो मोड में वेरिएबल है, कई बार बता लिया, जब मोड में वेरिएबल हो और आप मोड को हटाओगे तो उस साइड लिखोगे प्लस माइनस, लिखो भी तो भाई। तो ये आपका बनेगा 3a प्लस b -7 इक्वल टू +-10। और अब आप दो हिस्से करोगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, करना दो हिस्से भाई। तो 3a प्लस b -7 इक्वल टू 10 और एक माइनस के लिए 3a प्लस b -7 इक्वल टू कौन -10। अब एक तो यहाँ तक बनेगी इक्वेशन, एक वहां तक बनेगी, यहाँ से बनाओ पहले। तो 3a प्लस b 10 और 7 17 और एक यहाँ तक बनाओ भाई 3a प्लस b तो -10 प्लस 7 यानी -3। और साथ में वो क्या को है जो आपका थर्ड वर्टेक्स है ना वो इसके ऊपर भी लाई कर रहे हैं। और कई बार बता लिया अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर लाई करता हो तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। वो सेटिस्फाई करने का मतलब है आप उसके अंदर उस पॉइंट का जो x कंपोनेंट है ना वो तो लिख पाओगे x की जगह और y कंपोनेंट लिख पाओगे y की जगह। करो यूज ये भी। तो ऑल्सो गिवन पॉइंट C कौन है मेरा दो भाई a, b लाई जोन किसके ऊपर, बल्कि y को ले जाओ उस साइड और 3 को ले जाओ इस साइड, x -y और 3 को ले आओ इस साइड तो -3। और अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। और सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट का जो x की जगह x कंपोनेंट y की जगह y कंपोनेंट लिखो यानी a और जहां पर y है वहां लिखो y कंपोनेंट -b इक्वल टू -3। और अब क्या करोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 3। और अब तुम करोगे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ने करोगे सोल्व। एक तो a और b की वैल्यू वहां था होगी, फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ने करोगे सोल्व, एक वहां था होगी। तो आपके दो होंगे a और b की वैल्यू यानी आपके दो आंसर होंगे भाई। तो ये आपने करना बाकी। तो कहो कहता कोई ट्रायंगल है जिसके दो वर्टिसेस पता है, तीसरा बताना है, तो वो हमने मान लिया। अब a और b है दो अननोन और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन गिवन भी है। पहली कंडीशन एरिया का हुआ 5, एरिया हमने अपने वाला निकाल लिया, वहां से मेरी दो इक्वेशन आ गई। साथ में कहो भाई जो थर्ड वर्टेक्स है ना वो इसके ऊपर लाई करें तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहां x वहां लिखो x कंपोनेंट, जहां y है वहां लिखोगे y कंपोनेंट। एक आपकी वहां तक बन गई। अब एक बार इसको सोल्व करो, एक बार इसको सोल्व करो, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में सीख ली सोल्व करना। तो वहां से a और b की वैल्यू आ जाएंगे और वही मेरा कौन होगा, ये थर्ड वर्टेक्स होगा। तो चलो तुम आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।